हाय बच्चों। हम्म, आपकी आईडी जेई मेंस 2025 नज़दीक आ गई है और सिलेबस तो आप सभी को पता होगा कि एनडीए के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर तो दे ही रखी थी और बच्चों आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा हो चुका होगा। बट लास्ट टाइम में कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो आपको अहेड लेके जाएंगे बाकी लोगों से। ठीक है, सिलेबस आपने देख रखा है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, आप एक बार वेटेज देख लो। जैसे अलजेब्रा के कितने क्वेश्चंस पूछे गए, तो आपको इसमें दिख रहा है कि बाइनोमियल में क्वेश्चंस डीप हुए बट क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर शिफ्ट में। सीक्वेंस सीरीज कांस्टेंट है, मैट्रिसेस कांस्टेंट है लगभग, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिटर्मिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें लगभग नियरली कंसिस्टेंट कौन कौन रहे हैं? क्वाड्रेटिक, डिटर्मिनेंट, सीक्वेंस सीरीज एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर और मैट्रिसेस से जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस सीरीज, डिटर्मिनेंट, इस दोनों के क्वेश्चंस और बाइनोमियल ये आपको इजी लगेंगे अगर आपको पता है स्ट्रैटेजी, आपको सॉल्व करने आता है क्वेश्चंस, आपको बेसिक्स पता है, तो आई थिंक यू कैन ईजिली सॉल्व इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं कैलकुलस की बात करूँ तो फंक्शंस ऑफ कोर्स, डेफिनेट इनडेफिनेट, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लो इनडेफिनेट के, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आए ही आए हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, नियरली वन क्वेश्चन इन एवरी शिफ्ट इन बोथ 2023 एंड 24। डिफरेंशियल सेम, कभी कभी दो भी मिलेगा उसमें। लिमिट्स 2024 में थोड़ा सा बड़ा था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नियरली हर शिफ्ट में एक आख आ ही गए थे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी में भी एक क्वेश्चंस लगभग शिफ्ट में रहते हैं। और एरिया अंडर द कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी स्मॉल टॉपिक बट वेरी स्कोरिंग टॉपिक। सो इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर आपका डेफिनेट इनडेफिनेट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल जो कि इजी टॉपिक है, और एरिया अंडर द कर्व ये भी इजी टॉपिक है, अगर ये चार पे आपका कमांड है तो आप कैलकुलस के अच्छे खासे परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। फंक्शन के भी कुछ टॉपिक्स बहुत ईजी होते हैं कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, कुछ ट्रिकी हो सकते हैं। आ जाओ कोऑर्डिनेट। देखो कोऑर्डिनेट में नए क्वेश्चंस जो होते हैं वो तुम्हें रेयरली मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे वो सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड हैं। अगर आपको सारे प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आते हैं कोऑर्डिनेट में तो आपके सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट होंगे। और बच्चों याद रखना, मैथ्स में कोऑर्डिनेट जब भी आप अटैम्प्ट करो तो अगर आपका कोऑर्डिनेट अच्छा है तो ये टाइम सेविंग होता है, दिस इज़ रियली टाइम सेविंग। तो आप अगर इस पाँचों पे आपका कमांड है तो प्लीज़ रिवाइज इट। ये पाँच से अगर आपके शिफ्ट में कम से कम 8 क्वेश्चंस भी या 6 क्वेश्चंस तक भी आए पाँचों मिला के, तो आपका टाइम बचेगा और आप तुरंत बना पाओगे इसको। अब देखो स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स मेजॉरिटी पार्ट कवर करता है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पक्का मिला है 2023 में भी, 24 में भी नियरली। ठीक है, सो प्लीज़ डू इट वेल। स्ट्रेट लाइन और सर्कल अच्छे होने चाहिए। तो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला रिलेटेड है एंड यू कैन डू इट। मिसलेनियस में आ जाओ, 3D ज्योमेट्री, सो इजी चैप्टर, सो सुपर्ब चैप्टर, 2 और 3 क्वेश्चंस इन एवरी शिफ्ट। ठीक है, एंड दिस ईयर ऑल्सो आई थिंक द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 1 to 2 इन ईच शिफ्ट। वेक्टर अलजेब्रा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी, क्योंकि आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा होता है इसे। सो दिस टू आर इम्पॉर्टेंट अगेन एंड वेरी इजी, मस्ट डू टॉपिक्स है। ठीक है, करना ही करना है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में भी बाइस थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह जो टॉपिक्स हैं अगर आप उससे कर लो, ठीक है, तो आ जाएंगे। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, परमुटेशन कम्बिनेशन में भी सम ऑफ यू कैन फाइंड इट ट्रिकी बट ठीक है, रिलायबल है। ट्रिग्नोमेट्री वेरी इजी बट ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं। स्टैटिस्टिक्स का ट्रेंड है कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है, बहुत इजी है, छोटा टॉपिक है, पक्का करके जाओ। सेट्स एंड रिलेशंस इजी, आजकल का ट्रेंड है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजी हैं। ठीक है, सो अब देखो बच्चों, मैथ्स में अगर आप सोचोगे 100 में 100 लाना तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। आई नो सम ऑफ यू आर टैलेंटेड एंड दोज हु आर गिविंग IIT, they are talented, so that's why they have reached these 2 years of dominance over all other topics. And now what you're gonna do, you have to be smart, you secure 50 to 60 marks, you can reach up to 99 percentile। ठीक है, बट लास्ट टाइम चैप्टर्स मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप क्या क्या पढ़ सकते हो, तो ये सारे लिस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं, आप ये कर लो। ठीक है,
इसके मैं वीडियोस भी लाऊंगा, एकदम सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, एकदम शॉर्ट, ठीक है। 10-10 मिनट में, 8 मिनट में मैं एक एक कंसेप्ट क्लियर करूँगा विथ 2 और 3 क्वेश्चंस। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, and upcoming videos will be coming. All the best, my dear students. Keep hard working and you will excel for sure. Thank you.